हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक कोचिंग। आज हम क्लास 12 की एक्सरसाइज 13.2 चैप्टर 13 के क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज 13.2 के हमने फर्स्ट 10 क्वेश्चंस किए थे। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन है, गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी, और हमें पी ए और पी बी की वैल्यू गिवन है। एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 11। क्या स्टेटमेंट गिवन है? हमें गिवन है दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी, और पी ए की प्रोबेबिलिटी है 0.3 एंड पी बी की प्रोबेबिलिटी है 0.6। ये दो प्रोबेबिलिटीज हमें गिवन है। हमें एक तो इंडिपेंडेंट दिया हुआ है, तो हमें बोला गया है पहले पार्ट में कि आपने प्रोबेबिलिटी ए एंड बी निकालनी है। ए एंड बी स्टूडेंट्स, आपको पता है एंड का मतलब? एंड का मतलब हमारे लिए इंटरसेक्शन होता है। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, और जब इवेंट्स इंडिपेंडेंट होती हैं तो हमारे लिए क्या फॉर्मूला बन जाता है? प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी, बिकॉज इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। ये डेफिनेशन होगी इंडिपेंडेंट की हमारे लिए। ठीक हो गया यहाँ पे। अब प्रोबेबिलिटी ए की वैल्यू पुट कर दो आप, 0.3 मल्टीप्लाई 0.6, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.18। क्लियर? इस तरह से हमारा ये पहला पार्ट हमने कर लिया हुआ है। सेकेंड पार्ट में हमारे पास गिवन है, फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ए एंड नॉट प्रोबेबिलिटी बी। प्रोबेबिलिटी ए एंड नॉट प्रोबेबिलिटी बी, ये हमें गिवन है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो पी ए, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, नॉट बी मींस बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बिकॉज हमारे पास इवेंट्स इंडिपेंडेंट शुरू से ही गिवन है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? हम यहाँ पे लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी का कॉम्प्लीमेंट। और प्रोबेबिलिटी बी कॉम्प्लीमेंट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ए एज इट इज, प्रोबेबिलिटी बी कॉम्प्लीमेंट को लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बी। प्रोबेबिलिटी ए की वैल्यू 0.3 मल्टीप्लाई 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बी, दैट इज 0.6। तो 0.3 और यहां माइनस किया 0.4, तो ये हमारे लिए आ गया 0.12। क्लियर हो गया? ये हमारे दो पार्ट्स हो गए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है, थर्ड पार्ट में आपका इधर कर देता हूं स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है? थर्ड पार्ट में हमें बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी ए और प्रोबेबिलिटी बी, प्रोबेबिलिटी ए और प्रोबेबिलिटी बी, ए और बी, इसको आप कई भी ऐसे निकाल सकते हो। और का मतलब आपके लिए क्या हो गया? ए यूनियन बी। आप इस पे फॉर्मूला भी लगा सकते हो, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, जो कि हमने निकाला हुआ है। नहीं तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। तो आप डायरेक्ट लगा लो, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। तो वैल्यूज पुट कर देंगे स्टूडेंट्स। प्रोबेबिलिटी ए की वैल्यू 0.3, प्रोबेबिलिटी बी की 0.6, और इंटरसेक्शन हमने निकाला है 0.18। और जब इनको ऐड करेंगे तो 0.9 माइनस 0.18, जब माइनस किया तो 0.72 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया आपको ये भी? और लास्ट पार्ट में हमें बोला गया है, फोर्थ पार्ट में, प्रोबेबिलिटी नीदर ए नॉर बी। फोर्थ पार्ट में हमें बोला गया है, फोर्थ पार्ट, प्रोबेबिलिटी नीदर ए नॉर बी, नीदर ए नॉर बी। इसका क्या मतलब हो गया? प्रोबेबिलिटी ए नहीं लेना है, कॉम्प्लीमेंट। नॉट और का मतलब, नॉट और मतलब और नहीं लेना है, और नहीं मतलब यूनियन नहीं लेना, तो इंटरसेक्शन, बी कॉम्प्लीमेंट। डिमॉर्गन्स लॉ लगाएंगे तो आ जाएगा ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो अगर हमने ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है, 1 में से ए यूनियन बी माइनस कर देंगे। क्लियर हो गया? और ए यूनियन बी हमने स्टूडेंट थर्ड पार्ट में निकाला है, which is equal to 1 minus 0.72, which is equal to 0.18। तो ये हमारे लिए हमारा फोर्थ पार्ट भी हो गया हुआ है। ठीक हो गया है? 0.18, 1 माइनस 0.72, एक मिनट स्टूडेंट्स,
ये आ गया 0.28, सॉरी 0.28, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये हमने क्वेश्चन नंबर 11 अपना कंप्लीट कर लिया हुआ है। तो चलिए अब हम करते हैं अपना इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट पढ़ता हूं और फिर वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 12 में हमें बोला गया है अ डाइस इज थ्रोन थ्राइस, डाइस को 3 बार हमने फेंका है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस, ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। तो लेट कर लेते हैं, लेट ए क्या चीज है हमारे पास? ए हमने एक इवेंट ले लिया, ए बी एन इवेंट ऑफ, क्योंकि ऑड नंबर की बात कर रहा है, इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, गेटिंग एन ऑड नंबर, गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन टॉसिंग डाई। ठीक हो गया। यहां पे हम क्या करते हैं, 3 बार फेंका है तो 216 केस बन जाएंगे। हम एक डाइस का निकाल के उसको भी 3 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है ना आपको? तो ऑड, ऑड के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा? सैंपल स्पेस क्या है? अगर एक डाइस की बात करें तो 1 2 3 4 5 6, इसमें ऑड क्या आ गया? 1 3 एंड 5, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/6। इसमें हमने कौन कौन से लिए हैं? जैसे मैंने बोला है 1 3 एंड 5, तो ये ऑड के लिए हो गया। हमें क्या बोला गया है? हमें क्वेश्चन में बोला गया है एट लीस्ट एन ऑड नंबर, एट लीस्ट वन ऑड नंबर। ठीक हो गया। हमें बोला है गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस, प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन ऑड नंबर, ऑड नंबर एट लीस्ट वंस मीन्स कम से कम एक बार ऑड आता हो, या ऐसे भी आप कर सकते हो, एक बार ऑड आ रहा है या कोई भी ऑड ना आ रहा हो, उसको हम 1 में से माइनस कर दें। इसका मतलब है कि कम से कम एक बार ऑड आता हो, मतलब 2 बार भी 3 बार भी आ सकता है, हर एक बार भी आ सकता है। तो हम 1 में से वो माइनस कर देंगे जब ऑड नहीं आ रहा, तो जो बचेगा वो हमारा वही होगा। ठीक हो गया। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? इज इक्वल टू 1 माइनस नो ऑड, प्रोबेबिलिटी नो ऑड, मतलब कोई भी ऑड नहीं है, कोई भी ऑड नहीं है। तो अगर हमने ऑड के लिए ए लिया है तो ऑड नहीं है तो क्या लेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, 3 बार लेंगे क्योंकि हमने 3 बार डाइस को फेंका है। ठीक हो गया। जब 3 बार फेंकेंगे, बिकॉज इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, तो यहां पे लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ए बार, 3 बार लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट। अगर ए की प्रोबेबिलिटी इतनी है तो ए कॉम्प्लीमेंट की कितनी होगी? 1 में से माइनस कर देंगे वो भी, तो वो भी हमारे पास 6 - 3 दैट इज 3/6, 1/2 ही होगी। तो यहां पे आ जाएगा 1/2, 1/2 3 बार मल्टीप्लाई, दैट इज 1 - 1/8, एलसीएम लिया 8 - 1 7/8 इसका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स क्लियर हो गया? समझ आ गया आपको ये क्वेश्चन भी? तो चलिए अब हम प्रोबेबिलिटी का इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं स्टूडेंट्स। उसकी भी मैं जल्दी से स्टेटमेंट पढ़ देता हूं और फिर उसके भी क्वेश्चन हम कर लेते हैं। क्या स्टेटमेंट है 13 क्वेश्चन की? 13 क्वेश्चन में बोला गया है 2 balls are drawn at random with replacement from a box containing 10 black and 8 red balls। बॉक्स में कितनी बॉल्स हैं टोटल? ब्लैक कितनी है? ब्लैक बॉल्स, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स 10 है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स 10 है, एंड नंबर ऑफ रेड बॉल्स वो 8 है। तो हमें क्या बोला है? विद रिप्लेसमेंट, मतलब जो बॉल हमने निकाली है वो बैग में वापस डालनी है, वो हमने बॉक्स में वापस डालनी है। वो बॉल हमारी टोटल जो है वो 18 की 18 ही रहनी चाहिए। हमें बोला गया पहले पार्ट में बोथ बॉल्स आर रेड, बोथ बॉल्स आर रेड, वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बोथ बॉल्स आर रेड, तो हमारे लिए क्या आ जाएगा? हमारे लिए आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 2 निकालनी है, दोनों ही रेड, ये आ गया। तो हमारे लिए फॉर्मूला क्या लग गया? प्रोबेबिलिटी रेड इंटू प्रोबेबिलिटी रेड। क्लियर हो गया आपको ये भी? जब हमने ये लिख लिया है, हमारे लिए वैसे भी जो इवेंट्स है वो इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी रेड क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी रेड, रेड कितनी है? 8, और टोटल कितनी है? टोटल 18 है। यहां पे भी 2 बार आएगा 8/18, दूसरी बार भी ये सेम। तो यहां पे कटिंग कर दी क्योंकि बॉल हमने जो निकाली है वो वापस डाली है, ना तो टोटल कम होगी ना रेड कम होगी। तो
तो यहाँ पे कटिंग करेंगे 4/9 इंटू 4/9 विच इज इक्वल टू 16/81। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में क्या बोला है वो भी स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं जल्दी से। उसमें बोला है फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड। तो क्या आएगा प्रोबेबिलिटी फर्स्ट इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड। तो यहां पे भी हम लगा देंगे अपना ही फॉर्मूला। फिर उसी तरह से क्या था हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ब्लैक इंटू प्रोबेबिलिटी रेड। ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कितनी है 10/18, रेड की कितनी है 8/18। कटिंग कर दो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ गया 4/9, यहाँ पे आ गया 5/9, 5 4 20, नीचे आ गया 81। अब आ गया थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में बोला वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। उसने बोला एक ब्लैक हो एक रेड हो, पहले कौन हो ये नहीं बोला। तो इसका मतलब अगर पहले ब्लैक है बाद में रेड होगी, या पहले रेड है बाद में ब्लैक होगी, दोनों में से एक कंडीशन। तो हमने तो दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अगर पहले ब्लैक है बाद में रेड, या पहले रेड बाद में ब्लैक। तो हमारे लिए आंसर ये हमने निकाला हुआ है ब्लैक रेड का। अगर आप रेड ब्लैक का भी निकालोगे तो सेम ही आएगा, ठीक है ना, आगे पीछे ही लिखना बस इनको। तो हमारे लिए ये दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमने सेकंड पार्ट में किया हुआ है। तो ये सेम आ जाएगा 20/81, 20/81 दैट इज 40/81। इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं अपना इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 14, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, क्या स्टेटमेंट है उसकी स्टेटमेंट में हमें गिवन है, इंपॉर्टेंट भी लिख देता हूं आपके लिए। क्या है हमारे पास, हमें बोला गया प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2 एंड 1/3 रिस्पेक्टिवली। तो हमें ए के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 दी है, और बी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 दी हुई है, और बोला है ये इंडिपेंडेंटली है, अपनी अपनी प्रोबेबिलिटीज है। आगे बोला है इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, इसका मतलब क्या निकालेंगे हम, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो प्रॉब्लम इज सॉल्व। ए और बी किसने सॉल्व की है, दोनों भी कर सकते हैं, ए ने सॉल्व कर दी और बी ने सॉल्व कर दी। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे इसको, ए और बी का मतलब, ए और बी का मतलब हमारे लिए ए यूनियन बी हो गया। ए यूनियन बी अगर निकालना है इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया हमें इंडिपेंडेंट भी दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे इंटरसेक्शन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट है वो हमारे लिए 1/6 आ सकता है स्टूडेंट्स। ठीक हो गया। और यूनियन जब हमने निकालना, चलो पहले मैं एक फॉर्मूले से कराता हूं आपको। ए यूनियन बी है यहाँ पे, अगर ए यूनियन बी है यहाँ पे तो हमारे पास तो ए यूनियन बी नहीं निकाल सकते। फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डिमॉर्गन्स लॉ लगा सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट और बीच वाला इंटरसेक्शन हो गया। फिर क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं इसीलिए ये हमारे पास मेथड लग गया है। और इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बी। वैल्यूज पुट कर दो, 1 माइनस 1/2 एंड 1 माइनस 1/3। जब इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस 1/2 तो 1/2 आएगा, और इधर 3 1 में से 1/3 जाएगा तो 3 माइनस 1 2/3। ये कटिंग हो गई, 1 माइनस 1/3 एलसीएम लिया तो पहले पार्ट का आंसर 2/3 आ जाएगा स्टूडेंट। आप इसको इस वे से भी कर सकते हो, क्योंकि हमें इंडिपेंडेंट दी हुई है, जैसे मैं बोल रहा था बीच में, हम क्या कर सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन पी बी भी निकाल सकते हैं, जो कि 1/6 आ जाएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद आप ये जो फॉर्मूला है पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी भी लगा के सॉल्व कर सकते हो। तो सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, सेकंड पार्ट पढ़ लेता हूं आपके लिए। सेकंड पार्ट में हमें बोला गया है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब दोनों में से एक ही सॉल्व करेगा प्रॉब्लम को। अगर ए कर रहा है तो बी नहीं करेगा, और अगर बी कर रहा है तो ए नहीं करेगा। मीन्स ए बी नहीं कर रहा और ए नहीं कर रहा और बी कर रहा है, ठीक है, ए नहीं कर रहा और बी कर रहा है। तो यहां पे और का मतलब तो प्लस हो गया, और इसका मतलब क्या इंडिपेंडेंट है तो अलग अलग आ जाएगा इस तरह से, और ये प्लस हो गया। ठीक हो गया यहाँ पे। अब वैल्यूज पुट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ए हमें 1/2 दिया हुआ है,
और प्रोबेबिलिटी भी 1 माइनस बी की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे। प्रोबेबिलिटी बी डैश क्या होता है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बी। ए डैश भी इसी तरह से 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए, इधर 1/3, 1/2। एलसीएम लिया 3 माइनस 1, 2/3, इधर 2 माइनस 1, 1/2 इंटू 1/3। एलसीएम रहने देंगे एज इट इज, ठीक है, कटिंग वगैरह कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर आ रहा है 2/6 और इधर आ रहा है 1/6। 2 + 1 3/6। अब कटिंग कर देंगे 1/2। इस तरह से हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर भी हमने फाइंड आउट कर लिया स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं अपनी एग्जाम क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या स्टेटमेंट है, पढ़ लेता हूं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, हमें इसके कुछ पार्ट्स दिए हैं। हमें बोला 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। एक निकालना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। हमने इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन क्या थी? प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ई मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी एफ। ये चेक करना है। तो पहले पार्ट में हमें क्या बोला है? ई में बोला कार्ड ड्रॉन इज स्पेड। कार्ड ड्रॉन इज स्पेड। ई में स्पेड कितने होते हैं आपको पता है? स्पेड हमारे लिए 13/52 होते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह से इसकी कटिंग करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। ये स्पेड के लिए हो गया। एफ बोला है कार्ड ड्रॉन इज एन एस। एस वो एफ दिया हुआ है। एस कितने होते हैं? 4/52। इसकी भी कटिंग करेंगे तो 1/13 हो जाएगा। ये हमारे लिए क्या था? ये पहले वाला स्पेड था और दूसरे वाला हमारे लिए एस था। अब जब इंटरसेक्शन निकालेंगे मींस एस भी हो और स्पेड का हो। स्पेड में एक एस होता है। हर एक जो आपके सूट्स होते हैं हर एक में एक एक एस होता है। जैसे एक स्पेड में हो गया, एक आपके डायमंड में, एक आपके क्लब में हो गया, ठीक है, और एक आपके हार्ट में हो गया। तो हर एक में एक एक स्पेड एस होता है। तो स्पेड में भी एक होगा। कॉमन निकालेंगे तो 1/52। अब क्या इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन क्या थी? प्रोबेबिलिटी ई मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी एफ। तो 1/4 इंटू 1/13 दैट इज 1/52। तो इंटरसेक्शन के इक्वल आ गया। अगर ये इक्वल आ गया तो इवेंट्स क्या होगी हमारी? इंडिपेंडेंट, जो कि हमें चेक करना था, हमें गिवन नहीं थी। चेक कैसे किया? कि दोनों का मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ई प्रोबेबिलिटी एफ का मल्टीप्लाई किसके इक्वल आ गया? प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ के इक्वल आ गया। चलिए अब हम करते हैं इसी का ही सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स। बस आपको सारी जो इंफॉर्मेशन है वो क्वेश्चन में गिवन होती है। आपको वहां से इंफॉर्मेशन में से अपना जो भी डाटा है वो कलेक्ट करके आंसर निकालना है। सेकंड पार्ट में बोला है कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक। अब ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? ब्लैक हमारे लिए होते हैं 26/52। कटिंग करेंगे 1/2। एफ में बोला कार्ड ड्रॉन इज अ किंग। किंग कितने होते हैं? किंग होते हैं हमारे लिए 4/52। कटिंग करेंगे 1/13। और इसके बाद क्योंकि ब्लैक है और किंग है, दोनों की इंटरसेक्शन, किंग भी हो और ब्लैक भी हो। ब्लैक किंग 2 होते हैं बिकॉज 2 किंग रेड होते हैं, टोटल किंग 4 होते हैं। तो ये आ जाएगा 2/52। इसकी भी कटिंग कर दोगे 1/26। अब आप प्रोबेबिलिटी ई इंटू प्रोबेबिलिटी एफ करोगे तो यहां पे आ जाएगा 1/2 इंटू 1/13। तो ये 1/26 आ गया जो कि ई इंटरसेक्शन एफ के इक्वल है। तो ये भी हमारे लिए इंडिपेंडेंट हो गया स्टूडेंट्स। ठीक हो गया। सेकंड पार्ट भी इंडिपेंडेंट हो गया हुआ है। थर्ड पार्ट में क्या बोला है? थर्ड पार्ट में बोला गया है कार्ड ड्रॉन इज किंग और क्वीन। या किंग हो या क्वीन हो। तो क्या करेंगे? किंग और क्वीन। किंग कितने होते हैं? किंग हमारे लिए 4 होते हैं और क्वीन कितनी होती हैं? वो भी 4 ही होती हैं। तो दोनों को हमने ऐड करके दोनों के नीचे 52 लाना था, अलग अलग एलसीएम ले लिया हमने। तो ये आ गया 8/52। और एफ में क्या बोला गया है? एफ में बोला गया क्वीन और जैक। क्वीन और जैक, ये 4 क्वीन हो गई और 4 ही जैक हो गए। तो ये आ गया 52। तो ये भी आ गया 8/52। क्लियर हो गया। अब दोनों की इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब कि वो जो दोनों में हो। दोनों में क्या है? पहले में किंग और क्वीन है, दूसरे में क्वीन और जैक है। तो दोनों में क्वीन कॉमन हो गई। तो क्वीन कितनी हो गई? दोनों में है तो 4/52। अगर हम यहां पे देखें कि पी ई इंटरसेक्शन एफ प्रोबेबिलिटी ई इंटू प्रोबेबिलिटी एफ को देखें तो ये 8/52 आ रहा है, ये भी 8/52। कटिंग करेंगे
4 के टेबल में तो इधर 2 आएगा, इधर 13, 4 के टेबल में 2, इधर 13, तो ये आ गया 4/169। तो ये तो इंटरसेक्शन के इक्वल नहीं आ रहा, बिकॉज वो तो 1/13 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ई इंटू प्रोबेबिलिटी एफ। तो ये हमारे लिए नॉट इंडिपेंडेंट हो गया है स्टूडेंट, ये इंडिपेंडेंट नहीं है पार्ट हमारे लिए। ओके, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 16। वो क्या है उसकी स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं। ये तो इजी था, आपने चेक कर लिया इंडिपेंडेंट वगैरह, उसमें भी कुछ इस तरह सा ही हमने करना है। क्या बोला है 16 क्वेश्चन में, 16 क्वेश्चन में हमें बोला गया है इन ए हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट रेड हिंदी न्यूज़पेपर। तो 60% प्रोबेबिलिटी हिंदी न्यूज़पेपर वालों की है, परसेंट है तो नीचे 100 लगा दिया। एंड 40% रेड इंग्लिश न्यूज़पेपर, 40 इंग्लिश वाले हो गए, तो ये आ गया 40/100। इसके बाद बोला गया है 20 रेड बोथ, बोथ का मतलब दोनों की इंटरसेक्शन, बोथ एंड एक ही बात है, 20/100। इसके बाद बोला गया अ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, ए पार्ट क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रेड नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश। समझे बात, नीदर हिंदी ये निकालना है, ना तो हिंदी, नॉर का मैंने बताया था मतलब इंटरसेक्शन, ना ही इंग्लिश। तो डिमॉर्गन्स लॉ लगाएंगे, एच यूनियन ई का होल कॉम्प्लीमेंट। ये कैसे निकलेगा, प्रोबेबिलिटी एच यूनियन ई, एच यूनियन ई निकालने का फॉर्मूला बताया हुआ बहुत बार, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ई प्लस प्रोबेबिलिटी एच माइनस प्रोबेबिलिटी एच इंटरसेक्शन ई, एच इंटरसेक्शन ई, इधर ई इंटरसेक्शन एच है स्टूडेंट्स। ये अब वैल्यूज पुट कर दो, प्रोबेबिलिटी ई हमारे लिए आ गया 40/100, एच आ गया 60/100 और दोनों की इंटरसेक्शन आ गई 20/100। और जब इनको ऐड करके सब्ट्रैक्ट करेंगे 100 माइनस 20, 80/100 आ जाएगा स्टूडेंट्स। और यहाँ पे एलसीएम लेंगे 100 माइनस 80, 20/100, तो ये हमारे लिए आ जाएगा 20/100। और जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे कटिंग करके तो ये हमारे लिए आ जाएगा 1/5। इस तरह से हमारा ये आंसर पहले पार्ट का आ गया हुआ है। अब बी पार्ट देख लें, बी पार्ट में तो सिंपल बोला हुआ है, इफ शी रेड हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। हिंदी वो पढ़ चुकी हुई है, ऑलरेडी रीडन, मतलब पहले से पढ़ी हुई है वो, तो उसने निकालना है कि इंग्लिश की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो इसका मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो निकालना है वो ऊपर क्या निकालना है, इंग्लिश न्यूज़पेपर निकालना है, हिंदी उसने पहले से पढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या लगेगा, ऊपर आएगा इंटरसेक्शन और नीचे मैंने बताया था पहले भी पिछले पार्ट्स में, तो नीचे हिंदी आ जाएगा जो नीचे लिखा है। इंटरसेक्शन हमारे पास है 20/100 और हिंदी का हमारे पास कितना है 60/100। यहाँ पे स्टूडेंट 100 की 100 से कटिंग हो गई, 20 की 60 से, 1/3 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, ये हमारा बी पार्ट भी हो गया। इसका सी पार्ट में क्या बोला था, सी पार्ट में बोला है इफ शी रेड इंग्लिश न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड हिंदी न्यूज़पेपर। तो ई बाय एच निकलेगा, फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ई बाय एच। ये क्या है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एच बाय प्रोबेबिलिटी एच। ई बाय एच तो हमने निकाल लिया हुआ है, हमने एच निकालना ना, एच बाय ई आएगा। ये देखो ई बाय एच तो हमने सेकंड पार्ट में निकाला है, इधर एच बाय ई आएगा स्टूडेंट्स, एच बाय ई। जो नीचे है वही इधर भी नीचे आएगा। इंटरसेक्शन कितनी है, वो है 20%, दैट इज 20/100। इंग्लिश कितना है हमारे पास 40%, वो भी 40/100, कटिंग हो गई 20/40, दैट इज 1/2। तो हमारे लिए आंसर इसका 1/2 आ गया स्टूडेंट्स। तो चलिए अब जल्दी से एमसीक्यू जो दो रह गए छोटे छोटे से, उनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या है उसकी स्टेटमेंट मैं पढ़ देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे लिए, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन द ईच डाई। दो डाई की बात कर रहा है, पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड। एक तो आपको ये जनरल बात पता है कि हमारे पास जब हम डाइस फेंकते हैं 1 2 3 4 5 6 आता है और एक ही हमारे पास प्राइम नंबर इवन होता है पूरे मैथ्स में, वो होता है 2। तो दोनों के ऊपर कहता है प्राइम नंबर आए, तो वो क्या हो जाएगा, जब दोनों के ऊपर प्राइम आएगा यही केस बनेंगे। और दो डाइस की सैंपल स्पेस में कितने केसेस बनेंगे, वो 36 बनेंगे। तो हमारे लिए फेवरेबल आउटकम तो एक ही हुई और टोटल आउटकम 36 हो गई। तो हमारे लिए जो आंसर आएगा वो आएगा फेवरेबल अपॉन टोटल।
दैट इज 1/36 और ये हमारी बुक में ऑप्शन नंबर डी है स्टूडेंट्स। ये हमारा हो गया। इसके बाद 18th क्वेश्चन, 18th में बोला है टू इवेंट्स ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट। कब होंगी इंडिपेंडेंट? हमें ये फॉर्मूला पता है, ये होता है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी। अगर इंडिपेंडेंट है तो ये भी हो सकती है इंडिपेंडेंट, या अगर कॉम्प्लीमेंट में लें तो वो भी हमारे लिए इंडिपेंडेंट है, सेम इसी वे से। ठीक है, ये हमने इसकी डेरिवेशंस भी की थी, तो ये हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट भी इसका इंडिपेंडेंट होगा। तो p कॉम्प्लीमेंट a को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी a और यहाँ पे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी b। अगर आप स्टूडेंट ऑप्शन चेक करोगे तो बुक में क्वेश्चन नंबर 18 की बी ऑप्शन है, तो हमारे लिए ये बी ऑप्शन आंसर हो गया हुआ है। समझ आ गया आपको? काफी इजी है। हमने इसी तरह से हमारी ये एक्सरसाइज 13.2 जो है वो हमने कंप्लीट कर ली हुई है स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मैंने आपके लिए बेस थ्योरम एंड टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है उसके वीडियोस पहले ही आपको डाल दिए हुए हैं, तो उनको आप ध्यान से समझ लें क्योंकि वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ओके बाय और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।